हाल ही में जो आपका एक प्रोजेक्ट आया था, मैंने अभी हाल ही में देखा, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। हाँ, और वही सीन का डिमांड है वो। लेकिन मैं ज़ोर से इसलिए नहीं पकड़ा कि स्टार आदमी है, कहीं कुछ बोल दे या चोट लग गया या कुछ नाखून का निशान लग गया। ऐसे उधेड़ मुंड में था मैं, उधर से आवाज़ आती है रणबीर कपूर की, सौरभ। मैं पीछे देखा, बोला यस सर। वो बोलता पीछे ज़ोर से पकड़ और धक्का दे, अगर धक्का दे पाया तो पीछे जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने, वो नीचे बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, तो उन्होंने ऐसे कहा क्या, उनके क्या मैं ऐसा था कि अच्छा मैं तुझे रिहर्सल दूंगा। ओके। तो मैंने बोला, पहले बोला ओके सर रिहर्सल करे, फिर मैं बोला ओके भाई कोई बात नहीं, मैं स्टार हूँ। मैं स्टार, मुझे ये समझ नहीं क्यों नहीं रहा मैं स्टार हूँ। ओए दादा पानी या टांग टांग टांग, अगर गलती हो गई सेट पे कुछ उनसे तो वो चिल्लाएगा अरे पानी देना यार, अरे तू एक्टिंग नहीं कर पा रहा तो पानी दे के क्या चिल्ला रहा है, कि दिखा रहा है कि अब तू मुझे अच्छे से ले। उसका रिजल्ट अनुराग को मिला और फिल्म को मिला और अनुराग कोसर को मिला। उस वक्त हुड्डा साहब ने बोला था क्या सौरभ तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात बोलूं, कविता बोलो, हास्य कवि मत बनो। लोग हंस दिए तो ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 121 विद प्रेरणा। हेलो सौरभ, हाय प्रेरणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। थैंक यू। 1 to 1 विद प्रेरणा। 1 to 1 विद प्रेरणा। थैंक यू। और बताइए कैसा रहा यहाँ आने तक का सफर हमारे घर तक का? मस्त मस्त। एक बार नीचे से घर पे आया, मैं नीचे इस घर पे आ चुका था। नीचे मैं बोलता हूँ 102, वो गेट खोलता है, बोलता है यस। मैं बोला तब गलत जगह आ गया मैं। उसने मुझे मना नहीं किया कि 102 नहीं है। फिर मैं वहाँ गया, फिर आपको बोला कि ओके। मिल नहीं पा रहा है, आप भेजो। तब भाई आए हैं, तब मुझे लेकर आए, तो बहुत अच्छा रहा। इस घर से वापस आया, फिर यहीं आया। तो आप MPHD से हो जैसे कि हम सब जानते हैं, तो थोड़ा MPHD के जर्नी के बारे में बताइए। MPHD जब दूसरा साल जब MPHD का हो रहा था तभी मैंने अप्लाई किया था। 2011 उसका पहला बैच था और 2012 मेरा सेकंड बैच था और 2013 में पास आउट हूँ। तो उस वक्त तो शुरुआत थी और बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे फैकल्टीज मिले थे हमें वहाँ पे काम करने को। तो मेरे जीवन में बहुत ग्रो आया आफ्टर MPHD। तो मैं जो सोचा था कि एक्टिंग क्या ही सिखाएंगे यार, एक्टिंग तो अंदर से निकलती है, वो चीज़ें सही हैं। लेकिन जब आप ड्रामा स्कूल जाते हो, जब आप पे काम होता है, एक्सरसाइज होती हैं, एक्टिंग के बारे में बारीकियाँ जब बताते हैं टीचर्स, तो लगता है कि अच्छा हाँ ये तरीका, हाँ मैं जानता नहीं था, ऐसा कर लेता था लेकिन पता नहीं था ऐसा कैसे कर लेता हूँ। और फिर वो चीज़ें बहुत कुछ आसान हो जाता है एक्टर्स के लिए कि आप कैसे इमोशन में जाओ या क्या आप कैरेक्टर को कैसे बना सकते हो आप। तो है, तो आपको वर्क अच्छा आप काम करते हो वहाँ पे ड्रामा स्कूल में। तो आपने लाइक बचपन में डिसाइड कर लिया था कि थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है या जाना है? MPHD की तैयारी करी थी या फिर किसी ने बताया था तो भर दिया था ऐसे? मैं जब दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ रहता था, थिएटर करता था, मेरा एम था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाऊँ। अच्छा। उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था। और दिल्ली में छत चाहिए, खाना चाहिए और साथ में थिएटर अच्छा फैकल्टी चाहिए जिसका तो आप काम कर सको, जो आपको लस्ट होता है कि अच्छा मैं रविंद्र के साथ, अच्छा मैं अभिलाष पिल्ले के साथ, अच्छा मैं अंकुर साहब के साथ काम करूं। और वहाँ पे रह के उतना पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए आपको NST आना है। तो मेरे रूममेट ने बताया कि MPHD अभी अभी खुला है भोपाल में। अभी 1 साल का है, तू वहाँ पे जा, 1 साल तुझे रहने को मिलेगा, फ्री में स्कॉलरशिप मिलेगा, खाने को मिलेगा और फैकल्टी से अच्छा मिलेगा। जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। सबसे पहले छत, खाना मिल रहा है मुझे और अच्छी फैकल्टीज मिल रही हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया और थैंक्स गॉड। इसके बाद मैं 1 साल बताया वहाँ पे। तो आपने MPHD कंप्लीट करने के बाद ही मुंबई आने का प्लान बना लिया था? नहीं, 1 साल फिर मैं दिल्ली में आके थिएटर किया है। अच्छा, वहाँ से 12-13 से पास आउट हूँ, 13 से 14 फिर दिल्ली में मैंने थिएटर किया जम के, फिर 14 में मुंबई आया। तो ऑलमोस्ट आपको 10 साल हो गए मुंबई में? हाँ, 23 जुलाई 2024 को 10 साल हो गए। तो 10 सालों में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। तो अभी 10 साल में, अभी मतलब पुराने टाइम से लेके जो 10 साल पहले का सिनेमा था या जो इंडस्ट्री थी और आप अभी जो काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, कितना अंतर आया दोनों में? हाँ, एक्टिंग को लेके तो बदलाव तो हमेशा होता ही रहता है। अभी जो चलेगा वो 10 साल बाद नहीं चलेगा। वो चीज़ें चेंज हुई है। अनुराग सर ने बहुत परिभाषा चेंज किया एक्टिंग का। और फिर वो वसीपुर देखने के बाद काफ़ी डायरेक्टर्स को लगा कि हाँ ऐसा है, तो वो एक्टर्स को बताने लगे कि अच्छा ऐसी एक्टिंग करो, ऐसी एक्टिंग करो। और बहुत लोग यहाँ पे एक्टर्स को गलतफहमी है, वो बोलते हैं कि बात करो,
उनको पता नहीं कि बातचीत क्या होता है, बोलते हैं बात करो। अच्छा उनको लगता है धीरे बोलना ही या आपस में बहुत आप मेरी आवाज़ आपने सुन पाए तो ये एक्टिंग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके। झगड़ा में भी बातचीत होता है, आप जोर से बोलोगे उसमें भी बातचीत होता है। हाँ। है ना? तो वो आप कैरेक्टर कैसे बात, अलग अलग कैरेक्टर कैसे बात करेगा, वो तो है ही। तो एक्टिंग का परिभाषा चेंज तो हो ही रहा है, धीरे धीरे होगा ही, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं। पहले बस सीरियल्स और टीवी था, टीवी और फिल्म, सीरियल टीवी, फिल्म था, ऐड था। तो लोग के पास बस ये दो ऑप्शन था, या तो लोग टीवी करते थे या फिल्म करते थे, या कुछ सोचते थे मैं टीवी नहीं करूँगा फिल्म ही करूँगा। अब बीच का रास्ता निकल गया वेब सीरीज। मेरे जब 3-4 साल बाद बॉम्बे आने के बाद तो चीज़ें और थोड़ी सी आसान हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे क्रिकेटर्स के लिए IPL वरदान है, वैसे हमारे इंडस्ट्री के लिए ये वेब सीरीज वरदान है। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, राइटर हो, या स्पोर्ट बॉय हो, सेट डिज़ाइनर हो, कोई भी, सबको काम मिलता है अगर कुछ भी प्रोजेक्ट आता है। बहुत अच्छी, बहुत मौका मिल रहा है और आपको टाइम भी मिलता है ना। मैं फिल्म, अगर शाहरुख खान की फिल्म बन रही है और उसमें अगर मैं हूँ तो मैक्स टू मैक्स कितना 10 मिनट 20 मिनट मैक्स टू मैक्स मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन वेब सीरीज में हर कैरेक्टर हीरो है और आप पता नहीं इस पर आपका छोटा कैरेक्टर है और अगली सिनेमा पर कितना बड़ा कैरेक्टर हो जाए। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा दुर्गेश दादा का, जो पंचायत में है। छोटा सा सीन था। पहले में बस 2 सीन है पहले सीरीज में, और सेकंड में वो देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, इतना पॉपुलर है। थर्ड में आपको मौका देती है तो सब हीरो है, तो अच्छी बात है। और थर्ड में भी उनका काफी अच्छा रोल है, एंड फोर्थ तो मुझे लगता है कि लाइक, और मुझे लगता है कि वेब सीरीज सेकंड में तो बहुतों को फायदा मिला, चंदन को फायदा मिला, राइट, और सेकंड में भी फायदा मिला अशोक भाई को, दुर्गेश दा को। लेकिन थर्ड मुझे लगता है लिखा गया है दुर्गेश दा की। उसके लिए वेब सीरीज बनाई गई है और उसमें कोई नहीं, मैं मानता हूँ सबको फेम मिल गया है उससे पहले। राइट। प्रहलाद चा भी अच्छे लोग जानते ही थे, रघुवीर सिर को, नीना मैम को, सब लोग जानते ही हैं पहले से ही। अपना हीरो जो है उसका सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन लगता है लिखा गया है दुर्गेश दा के लिए। और उनको शुभकामनाएं बहुत, दुर्गेश दादा को, मेरे प्यारे दादा है। बहुत टाइम बिताया हमने साथ में, थिएटर किया है, नाटक किया, अभी भी एक नाटक किया था ओथेलो, तो मज़ा आया। सही है। हाल ही में जो आपका एक प्रोजेक्ट आया था, मैंने अभी हाल ही में देखा, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, बहुत ही अच्छा आपने काम किया उसमें। एंड उसमें तो अशोक पाठक ये लोग भी हैं, पंचायत की बहुत सारी कास्ट है उसमें आई थिंक। तो उसमें एक सीन था जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जब आप को वो लोग लेके जाते हैं, फैजल मलिक सर, एंड ये पूछते हैं जितिन के बारे में कि ये वही है बताओ, तो आप मना कर देते हो, एंड आप फिर वहाँ से निकलते हो, उतरते हो, एंड आप गाली देते हो एक, लाइक ओ शिट, ये कितना नेचुरल बोला उसने मतलब। और आप उसको देख रहे हो और बोल रहे हो, वहाँ पे मतलब बहुत कम डायलॉग थे, लेकिन मतलब आपने जो भी सोचा वो होता है ना कि दिख जाता है चेहरे पे, तो वो बड़ा अच्छा था कि मतलब मैं इसको जान तो गया हूँ लेकिन तुम लोगों को बताऊंगा नहीं। यस, प्लीज को बेवकूफ ना देयर इज नो डायलॉग, बट आपने वो लुक दिया ना, तो उस लुक से पता चल गया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तो मुझे लगा ये तो एक एक्टर की बहुत खूबसूरती है कि इसने भाई बता दे, मतलब ऑडियंस को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने भी वो चीज दिखाया कि मैं नहीं बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं फैजल मलिक और उनके साथ जो है, उनका मैं नाम भूल रही हूँ आई थिंक, जो है उनके साथ, वो उन दोनों को पता था कि ये जानता है बट ये बताना नहीं चाह रहा। और फिर उतर के जो आपने डायलॉग लिया है, वो गॉड बहुत सही था। थैंक यू। तो कुछ उसका शूट का एक्सपीरियंस बताइए। पहले दिन था मेरे शूट का। अच्छा। हाँ, यह तो ठीक है, जो जैसा उन्होंने बताया था करके आ गया। फिर बाद में जो अशोक भाई के साथ, ये तो हम बहुत पहले से जानते एक दूसरे को, और तो बहुत कंफर्टेबल रहा। तीनों जाने वाले प्यार से जानते हैं अपने, अमरजीत दादा और फैजल सर, तो हमारी बातचीत बहुत पहले से है, तो उनके साथ कंफर्टेबल था बहुत। ये भी सर मुझे पहले से जानते हैं, अपने मानव सर, मानव साहब, तो सही था, बहुत मज़ा आया काम करने में। और इतने प्यारे डायरेक्टर हैं दोनों, इतने क्यूट है, तो मज़ा आना ही था, बहुत अच्छी टीम थी। और मैं दोनों शूट साथ में कर रहा था। त्रिभुवन सीए टॉपर आधा दिन यहाँ पे शूट कर रहा था, आधा दिन कर रहा था मैं यूथ 69 राज सर के साथ। तो मेरे कुछ और सीन्स होने थे, तो मुझे बोल रहे थे डायरेक्टर की कुछ टाइम दे दे, अपना कुछ टाइम दे दे, लेकिन नहीं था, उस वक्त टाइम की कमी थी। तो कुछ सीन्स रह गए थे, तो कुछ सीन्स और देखने को मिलते हैं उसमें आपको, लेकिन ठीक है।
हाँ, क्योंकि अमरजीत के साथ जो अशोक पाठक के साथ बाद में सीन आता है, पहले अमरजीत के साथ आता है, जो वो मधुमहल, क्या नाम है उसका, मधुर मिलाप, मधुर मिलाप में जब वो जाते हैं जहाँ पे आप हो, तो वो क्या करता है, वो तो जो डराने जाता है वो कैमरा के लिए बात करता है, फिर तब तक तो उसका मतलब मर्डर हो जाता है लप्पू का। तो जिन्होंने नहीं देखा वो बोलेंगे, वो सारा रिवील कर रहे हैं, सॉरी। तो उसके बाद आपका अशोक पाठक के साथ सीन है। हाँ। तो वो जो आपको बंदूक लेके वो पूछता है कि तुमको नहीं बताओगे तो फिर हम यहीं पे ठोक देंगे। हाँ, अब पुलिस को कुछ नहीं बताना है। हाँ, जो जानकारी मिली सीधे मुझे बताना। हाँ, और मैं देखता हूँ बंदूक की डर लग के, अच्छा हाँ ठीक है, वो स्टेटस गैप है वो। हाँ, अभी मेरा स्टेटस बराबर है कि अच्छा तू भी आ गया क्या, तेरा दोस्त पता है ऐसा ऐसा था। हाँ, और जब बंदूक देखता हूँ फिर स्टेटस मेरा तुरंत नीचे डाउन होता है। हाँ, हाँ, तो ये स्टेटस गेम ही है पूरी कैरेक्टर का। आप पुलिस के सामने कैसे रहते हो, अपने पापा के सामने कैसे रहते हो, अपने दोस्त के सामने कैसे रहते हो, सारे स्टेटस गेम है। तो अच्छा था काफ़ी, मुझे तो बहुत सही लगा। और UT69 एंड आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, मैं तो नाम भी नहीं याद कर पा रही, सॉरी। UT69, लाल रंग, महारानी एंड त्रिभुवन मिश्रा, प्लस निर्मल पाठक की घर वापसी मेरी बहुत फेवरेट। अच्छा, वो मैंने अभी देखी, मैंने लवलबिया प्ले किया था, मेरे दिल के बहुत करीब है वो कैरेक्टर। थोड़ा बताइए फिर कैरेक्टर के बारे में। अच्छा कैरेक्टर, आप फिल्म देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ओके, ठीक है, ज़रूर देखेंगे। ओके, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो जैसे कि इतने सारे चेंजेज, मतलब 10 साल में आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, तो ऐसा किसी प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ खास रहा जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, या जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, या सब बराबर है आपके लिए? दो मैंने बोला ना अभी, एक निर्मल पाठक की घर वापसी, हाँ, जो मैंने लवलबिया कैरेक्टर प्ले किया था वो, और पहली फिल्म लाल रंग, वो किसी भी एक्टर के लिए पहली फिल्म उसके लिए खास होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि कैरेक्टर बहुत प्यारा था, स्टाइलिश कैरेक्टर था, और मुझे उस फिल्म से बहुत प्यार मिला है। हरियाणा में इतने लोग मुझे जानते हैं उस फिल्म से, और रातों रात मुझे इंडस्ट्री में एक अच्छे कास्टिंग एक्टर्स जान गए। तो उससे मुझे ये फ़ायदा मिला कि जब लाल रंग के बाद मेरे पास काम नहीं था, और जब मैं जाता था आराम नगर में कि मुझे बताओ मेरे लिए कुछ काम हो, तो कास्टिंग एक्टर्स बोलते थे कि आपको मैं जानता हूँ, आप मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके लिए कोई काम आएगा हम बुला लेंगे आपको। तो मेरी जर्नी वहाँ से कम ये शक्ल दिखाओ अपना कास्टिंग डायरेक्टर पास जा करके, वो खत्म हो गया था। घर में बैठा रहता था, ऑडिशन आ रहा है, जाकर ऑडिशन देता था और काम करता था, ये शुरू हो गया था। और वो कैरेक्टर स्पेशलाइज था, तो मुझे प्ले करने में मज़ा आया। और वैसा कैरेक्टर मेरा जन्म फरीदाबाद का है, मैं हूँ बिहारी, लेकिन मेरा जन्म फरीदाबाद हरियाणा का है। और वैसे कैरेक्टर्स को मैं देता था, वो हर सैटरडे को बाल्टी में तेल मांगने आता था, सरसों का तेल हम देते थे, उसमें 5 का सिक्का रखते थे, कई बार मैंने तेल दिया है। तो वो कैरेक्टर जो मैंने बचपन देखा था वो खट से मेरे दिमाग में आया, ऐसे चलता था, ऐसे बात करता था वो, और उसको मैंने वहाँ पे जिया है कैमरे के सामने। तो मज़ा आया था मुझे, और बहुत प्यार मिला, तो मज़ा आएगा ही। महारानी में हुमा कुरैशी के साथ आपका ब्रदर का बॉन्ड है, तो जो उस मूवी में ब्रदर एंड सिस्टर का एक बॉन्ड है, उस बारे में कुछ बताइए, और हुमा कुरैशी के साथ कैसा रहा काम करके? वो कैरेक्टर जो है गांव में था, गांव से उठ के आ जाता, दीदी को बोलता है मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। दीदी फंस के उसको घर पे गाँव पे वहाँ शहर बुला लेती है पटना, लेकिन उसको सीरियस लेती नहीं है वो। सेकंड सीजन में भी उसको भी लगता है कि हाँ भाई है, वो तो अपना बहन का फर्ज निभा रही है, लेकिन ये है ऐसे ही चूतिया टाइप का इंसान है, ये जो सन्यासी है ना, किसी का नहीं है। सीजन 3 में आके जब वो एक समाज चुकेवा वाला जो पार्ट है, उसके बाद वो उसको सीरियस लेना शुरू करती है कि हाँ मेरा भाई है, सच में मेरा भाई ये मेरे लिए करता है, और भाई बहन का बॉन्ड दिखाया गया वहाँ पे। और आगे देखते हैं क्या होता है, और बहुत अच्छा है, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मौका मिला। मैं याद है मुझे फर्स्ट सीजन में अपने दोस्त के साथ बैठ के देख रहा था, और देख के उस सीरीज के बारे में बातें कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था कि मैं सेकंड सीजन में मैं रहूँगा, और एक एक्टर की एंट्री होगी इसका भाई, और फिर मैं वो प्ले करूँगा। और वो हुआ है, फिर मुझे बहुत खुशी मिली, आसपास में मेरे सारे एनएसटी के एक्टर्स, और बीच में एक एमपीएसटी का एक्टर, तो मुझे प्राउड फील होता था कि अच्छा मैं एमपीएसटी से हूँ और बाकी साथ में एनएसटी के हैं, और मैं साथ में शूट कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे मज़ा आया काम करके। तो थिएटर कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है आपको सिनेमा में? कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करता, वो थिएटर ही हेल्प करता है आपको। ओके, यस, आप थिएटर करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।
बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा बहुत लाउड करने लगते हैं थिएटर वाले जो उनको हैं। समझ नहीं है इसीलिए बोलते हैं वो। ओके, इट्स ऑल जिंदगी अबाउट भर थिएटर कंट्रोल। करो, आपको अब नसीर साहब अभी भी थिएटर करते हैं। हाँ, राइट। आप जितना थिएटर करो, आपको जब आपको परिभाषा मालूम नहीं होती ना, या आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलते हो कि अधिक थिएटर करने से आप खराब हो जाते हो, तब आप सही में थिएटर कर ही नहीं रहे हो, आप जान ही नहीं, एक्टिंग नहीं जान रहे हो आप। हाँ, आप सही थिएटर करो। आप स्टेज पे आप वो एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते, जो एक्टिंग आप नेचुरल एक्टिंग आप पहले क्यों पीछे तक आवाज पहुंचानी होती थी? अभी तो माइक है आपके पास, यहाँ माइक है मेरे हाँ, पास ना। राइट, हाँ, तो अभी भी थिएटर में अच्छे माइक है, आप धीरे बोलो, आप साइलेंस के बारे में विस्पर बोलो तो सबसे पीछे वाला बंदा सुनेगा बस। हाँ, क्या हाल है, आप बोलोगे सुनेगा पीछे वाला। आप बस वैसा क्रिएट करो, बनाओ माहौल वैसा। हाँ। तो कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, आप इम्पल्स वही है, इमोशन हाँ। वही है। क्योंकि मैंने कई बार शूट में भी देखा है कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलते जो डायलॉग है, इवन उनके गुस्से का भी डायलॉग होता है, जब हम देखते हैं तो पर्दे पे हमको लगता है कि ऐसे इसने बहुत लाउड बोला होगा, ऐसे क्या होगा, बट वो ठीक वहाँ बात है। और वो प्ले में क्या, फिर अगर वो अलग अलग विधा है, आप पारसी नाटक करोगे तो वहाँ पे पैटर्न नहीं है वैसे बोलने का। आप अगर आप नौटंकी शैली में कर रहे हो तो आपको जोर से गला चीर के गाना होगा। अगर वो कैरेक्टर फिल्म में आप प्ले कर रहे हो तो सेम आपको गला चीर के गाना होगा, कोई अंतर नहीं है। अगर पारसी नाटक आप स्टेज पे कर रहे हो तो उस पे बोल देगा, क्यों कत्लो किस हाल में है, किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है। अगर यही करना है, अगर पारसी दिखा रहा है कि पारसी नाटक का परफॉर्म हो रहा है फिल्म में, तो आपको सेम ही करना पड़ेगा। आप वहाँ पे नेचुरल एक्टिंग नहीं कर सकते। फिल्म में भी एक्टिंग की परिभाषा चेंज नहीं है, सेम है, मेरे लिए तो सेम है। और जो लोग बोलते हैं तो सबकी अपनी है, मुझे नहीं लगता, मेरा ये समझ है कि आपको हेल्प करता है। आप जितना थिएटर करो उतना आपको हेल्प करेगा थिएटर। गन्स एंड गुलाब देखी थी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें आपका काम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुलशन देवैया के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? उनके साथ मैंने पहले भी एक शूट कर चुका था, शिक्षा मंडल MX प्लेयर पे है वो। हाँ, जिसमें गौहर खान जी हैं। हाँ, गौहर खान जी हैं। तो सेकंड डे जब मेरा शूट था तो गुलशन भाई को पता नहीं है कि वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, और मैं सेट पे आ चुका हूँ। उनका मेकअप चल रहा है में, क्योंकि ये पूरे बार चिपकना होता था। तो 1 घंटे लेट से आए वो सेट पे, और सब वेट कर रहे हैं कि अरे गुलशन क्यों नहीं आ रहा, गुलशन क्यों नहीं आ रहा। अच्छा मेकअप चल रहा है, चिपक रहा है, कभी ये कभी वो, ठीक है। एक और मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे पहले वो आ रहे हैं तो उसका मेकअप आर्टिस्ट आया, मुझे देख के खुश हुआ। फिर उन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं गया मिलने, वो देख के बहुत खुश हुए। फिर हम दोनों हाथ पकड़ के गोल गोल घूमे, ये करके गोल गोल घूमे। हम पूरा सेट देख के पागल हो गए थे, क्या ये दोनों जानते हैं क्या, ये पागल है क्या। फिर मैं सिगरेट निकाला हूँ, वो लाइटर जलाया है उन्होंने, हम दोनों सिगरेट पिए हैं। तो फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। और फिर हमने शॉट दिया और बहुत प्यारा शॉट गया। तो उस दिन DK सर थे। तो फिर कृष्णा सर का नहीं था उस दिन। अच्छा। तो फिर मज़ा आया, वो भी काफ़ी खुश हुए। तो बहुत अच्छा रहा बातचीत करके। और जो सेकंड लास्ट सीन है उनके साथ, तो कल रैप होना है फिल्म। हाँ। लेकिन रैप पार्टी हम आज ही कर रहे हैं। और कल शूट करके सभी चले जाएंगे, अपने फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ जाएंगे। तो आज सभी पार्टी में ड्रिंक करके डांस कर रहे हैं, और मैं और गुलशन भाई बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे। तो डायरेक्टर आया कि ये आपस में बात क्या कर रहे हैं। हाँ। कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा गुलशन को। तो पास आया, वो देखा अच्छा ये दोनों रिहर्सल कर रहे हैं, तो फिर बोलते हैं ओके यार ठीक है करके चले गए। और हमने बहुत खुश हो गए थे कि मैं पार्टी में भी उनके साथ रिहर्सल कर रहा हूँ, काम की बात चल रही है। तो एक कहीं ना कहीं को एक्टर का बॉन्ड बहुत मैटर करता है सीन के लिए, है ना। मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप को एक्टर के साथ कोई सीन करते हैं, जैसे अभी आपने बॉन्ड के बारे में बताया गुलशन के साथ, तो कहीं ना कहीं जब हम सीन कर रहे होते हैं और अगर आपका बॉन्ड को एक्टर के साथ बहुत अच्छा है तो वो सीन बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना। राइट। एंड कई बार मतलब ऐसा है भी, ऐसा होता भी कि अगर आपका कोई एक्टर सही नहीं है, हाँ, तो वो आपका सीन खराब भी कर सकता है और बना भी सकता है। मुझे याद है मैं शमशेरा शूट कर रहा था, तो सामने से संजय दत्त बाबा गोली चलाते हुए आएंगे और रणबीर कपूर उसके पीछे भागता है, और मुझे बचाना है, पीछे ले जाना धकेल के रणबीर कपूर को, नहीं तो बचेगा नहीं, वो गोली लग जाएगी उसको। तो मुझे ऐसे इम्पल्स, एक टेक हुआ, मुझे इम्पल्स आ रहा था कि मैं ज़ोर से पकड़ूं और धक्का दूं ज़ोर से, ये एज एन एक्टर इम्पल्स आ रहा था। और वही सीन का डिमांड है वो, लेकिन मैं ज़ोर से इसलिए नहीं पकड़ा कि स्टार आदमी है, कहीं कुछ बोल दे या चोट लग गया या कुछ नाखून का निशान लग गया। ऐसे उधेर मुंड में था मैं, उधर से आवाज़ आती है रणबीर कपूर की, सौरभ। मैं पीछे देखा, बोला यस सर। वो बोलता पीछे ज़ोर से पकड़ और धक्का दे, अगर धक्का दे पाया तो पीछे जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। मुझे लगा मेरी चीज़ मिल गई, मुझे बोला यस सर, ओके थैंक यू। और इसके बाद मैं पकड़ा हूँ, वो जोर से धक्का दे के पीछे ले गया हूँ, और वो चाह रहे कि मैं पीछे नहीं जाऊँ, मैं तुझे उसे मार दूँ पकड़ के। वो चीज़ें अच्छी निकली।
तभी वो हो पाया। और वो जान गया कि शायद कुमार डर रहा है, या उसको ये लगा कि मेरी फेक एक्टिंग हो रही है, मैं पीछे जाने की एक्टिंग कर रहा हूँ, और वो एक्टिंग नहीं चाहिए, सच में वो पीछे नहीं जाएगा, मैं धकेल के पीछे ले जाऊँगा। तो वो बहुत प्यारे एक्टर है, मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो वो चीज़ें बॉन्ड काम किया, तो वो चीज़ें हैं। और एक एक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनको बोला था कि सर एक बार रिहर्सल कर ले। ओके। तो उन्होंने, वो नीचे बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, तो उन्होंने से कहा क्या, उनके क्या मैं ऐसा था कि अच्छा मैं तुझे रिहर्सल दूंगा। ओके। तो मैंने बोला, पहले बोला ओके सर रिहर्सल करे, फिर मैं बोला ओके भाई कोई बात नहीं, और फिर मैंने टेक किया, क्लैप हुई थी, वो सीन कट गया। और अगर वो रिहर्सल कर लेता तो क्या पता वो मुझे बोलता है कि कुमार तू ये मत रख, हाँ। मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। वो इनसिक्योर हुआ आदमी हो भी गए थे, वो सीन कटा भी। उस एक्टर का नाम नहीं लूँगा, अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको रिहर्सल कर लेना चाहिए। बट बहुत सारे एक्टर जो चाहे वो स्टार हो चाहे तो जो स्टार है वो कभी नहीं करेंगे। हाँ। जो स्टार बनने के कगार पे होते हैं ना, वो अपने को स्टार समझने लगते हैं। हाँ। जो स्टार होते नहीं हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा वो बड़ा। स्टार तो स्टार है, वो क्यों समझेगा स्टार अपने आप को। हाँ, राइट। सलमान खान अपने आप को स्टार नहीं समझेगा, रणबीर कपूर अपने को स्टार नहीं समझेगा, वो है। लेकिन जो स्टार नहीं होते वो अपने आप को स्टार समझते हैं, मैं स्टार हूँ, मैं स्टार, मुझे ये समझ क्यों नहीं रहा मैं स्टार हूँ। ओए दादा पानी, या टांग टांग टांग। अगर गलती हो गई सेट पे कुछ उनसे, तो वो चिल्लाएगा अरे पानी देना यार, अरे तू एक्टिंग नहीं कर पा रहा तो पानी दे के क्या चिल्ला रहा है, कि दिखा रहा है कि अब तू मुझे अच्छे से ले ट्रीट कर, मैं अच्छा एक्टर हूँ, अच्छा स्टार हूँ। हाँ, जरूरत ही नहीं है, जो है वो तो है। तो छोटे एक्टर्स अधिक दिखाते हैं कि मैं स्टार हूँ। तू मुझे समझ क्यों नहीं रहा, तू मुझे तोप समझ, मैं तोप हूँ। हाँ ओके। थोड़ा फैमिली के बारे में बात करते हैं कि अभी जब आप फैमिली से बात करते हो या घर जाते हो, और पहले जब जाते थे, क्योंकि आप 10 सालों से आप यहाँ रह रहे हो, तो और उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट देखे, काम देखा आपका इतना सारा, पूरी जर्नी उनको मालूम होगी, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो उनका अभी क्या रिएक्शन आता है? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ एक्टिंग, बचपन से कर रहा हूँ। तो उनके लिए अभी भी कैमरे के सामने एक्टिंग करता हूँ। वही सियापा जो बचपन में और जो बचपन में वही सियापा करता हूँ। गांव वालों के लिए चीज़ चेंज हुआ है, उनके लिए काफ़ी प्यार आया है, काफ़ी रिस्पेक्ट आया है, वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। स्टेटस व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, प्राउड ऑफ यू, शान बान हो तुम हमारी। या बिहार से काफ़ी मुझे लोग मैसेज करते हैं DM इंस्टा पे, फेसबुक पे। लेकिन घर वालों के लिए तो वही है, घर वालों के लिए कोई चेंज नहीं। ओके, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा ही। ही। तो घर वाले के लिए आप वही, आपके वही हो। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर करते हो, जैसे मामला लीगल है में आपने जो कैरेक्टर किया था, उसका मेकअप आई थिंक वो बहुत टफ होगा वो करना, एंड जिस तरह का कॉस्ट्यूम वियर करना, तो वो शूटिंग के दौरान ऐसा लगता था कि यार बहुत इरिटेशन। मेकअप में तो ठीक है 40 मिनट मेकअप हो गया बैठे बैठे, लेकिन उस मेकअप को आप दिन भर कंटिन्यू आपको कैरी करना है। और मुल्तानी मिट्टी लगती थी पूरी बॉडी में, कभी यहाँ से इचिंग होना, तो यहाँ से हल्का से इचिंग, आप नहीं चाहते भी उंगली चला गया आपका, वहाँ से मिट्टी चला, फिर मेकअप आर्टिस्ट आया, फिर वो लगाया। तो मेरे मेकअप दादा चेतन दादा थे, वो एक हाथ काजल से एक हाथ मुल्तानी मिट्टी से लगा जाता था, वो पीछे पीछे घूमते रहते थे। यहाँ कभी काजल, सर यहाँ काजल, सर यहाँ पे लगा, यहाँ पे मिट्टी लगाना। तो उनके लिए भी चैलेंज था। और चेतन दादा को मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ कि दिन भर वो भी मेरे साथ परेशान रहते थे, क्योंकि मेकअप करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट का काम चला गया, एक्टर्स का हो गया, वो दिन भर उसको कैरी करना है। लेकिन पैकअप के बाद वो मुझे नहलाते थे पूरा, सर से पीछे बैक से निकालना, फिर वैंडी के अंदर जाता था, 2 बिस्लरी का जार आता था, फिर मैं नहाता था, मुझे 20 मिनट नहाने में लगते थे पूरा मिट्टी निकालने में। इसके बाद मैं सबसे लास्ट में मैं जाता था, तो वो याद है मुझे, काफ़ी चैलेंजिंग था दिन भर कैरी करना उसको। क्योंकि जब मैं देख रही थी तो मैंने सोचा कि जैसे आपका अगर एक सीन भी लगना है, 2 सीन भी लगना है, भले ही वो आपका ज़रूरी नहीं है कि जब आप तैयार हो गए वैनिटी में बैठे और उसी टाइम आपका सीन लगा देंगे कि चलो टफ है यार इसका मेकअप, इसी का पहले कर, नथिंग लाइक दैट। तो आई वांट टू नो कि वो पूरा उतने देर तक होल्ड करना, कई बार ऐसा होता होगा, मुझे आप बताओ। शुरुआत में था ऐसा, लेकिन जब उन्होंने देखा, और डायरेक्टर मुझसे बहुत प्यार करते हैं राहुल भाई, तो जैसे मैं आता था ना, बोलते थे क्या आ गया सौरभ, हाँ नहीं उसका मेकअप भी मत करना, मैं बताऊंगा। तब मुझे लास्ट तक में ये हो गया था कि मैं, पता चला कि मैं 6 घंटे में सो रहा हूँ, 7 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे सो रहा हूँ। क्या हुआ,
तो बोले अरे मेकअप, बोले नहीं सर ने मना किया है, आप बहुत इरिटेट हो जाते हो ना, आपको बहुत ख़राब लगता है ना, राहुल सर ने मना किया है, आपको बता देंगे। तो 20 मिनट पहले मुझे तैयार करते थे, मतलब अभी 2 घंटे बाद शूट होना है तो 1.5 घंटे पहले कि 40 मिनट में ये तैयार होगा, 20 मिनट इसका बॉडी सूखेगा, इसके बाद में 1.5 घंटे के बाद शूट कर सकता हूँ इसके साथ में। तो ऐसा होता था, 1.5 घंटे पहले मुझे तैयार करते थे इसके बाद। गुड, लकी हो आप, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझते डॉक्टर लोग इतने प्यारे थे इसीलिए। हाँ, और वो देखते थे मेरा डेडिकेशन भी। कई बार ऐसा होता था कि सुबह मेरा शॉट लग गया 8 बजे, ख़त्म हो गया 9 बजे मेरा सीन, इसके बाद 12 बजे लगेगा, तो बॉडी में हूँ, बैठा हुआ हूँ, लंच किया, वेंटे में गया, इधर मिट्टी उधर मिट्टी गिराया, फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 5 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, आज शॉट लगा नहीं। तब डॉक्टर से यार सौरभ यार सॉरी यार भाई, बोला अरे कोई नहीं सर मैं हुई इसीलिए, बोले नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, तो दिन भर तो ऐसे रह गया, तेरा शॉट लगने वाला था लेकिन मैं पता नहीं यार ऐसे टाइम नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं सर, ठीक है मैं हुई इसीलिए, आप मेरे पे काम करो, ठीक है दिहाड़ी मुझे मिल रहा है आज का, मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। हाँ, और हमारा जॉब है वो, हम उससे नहीं भाग सकते। राइट। यस। तो आपने जो इतने सारे प्रोजेक्ट किए, तो इसका ऑडिशन का क्रैक का कुछ आपके पास कोई फॉर्मूला है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे कौन सा क्या वर्क करेगा क्या वर्क नहीं करेगा, नोबडी नोज वो। हाँ, और क्या डॉक्टर को आपका अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं जानता। मान लीजिए आपका बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ, आपको लगा इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, तो आप कैसे नहीं जानते कि कोई और एक्टर अच्छा होगा जिसका आपसे भी अच्छा ऑडिशन हुआ हो। राइट, पॉसिबल है ना। बिल्कुल। उसका हो गया, तो ऐसा ही होता है, आप अच्छा ऑडिशन दीजिए, बस ये कोशिश कीजिए कि आपका ऑडिशन अच्छा हो। लेकिन आप ये भी हो सकता है कि आपसे भी अच्छा ऑडिशन किसी और का भी गया होगा, क्योंकि बस आपका ऑडिशन नहीं ले रहे, वो आपके साथ बहुतों का ऑडिशन मंगा रहे हैं। तो कम से कम 300-400 ऑडिशन हुआ है शंभू का, इसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। और एक्चुअली डॉक्टर को मैं चाहिए भी था, राहुल सर को, वो ऑडिशन काफ़ी ऑडिशंस आ रहे थे, वो डायरेक्टर राहुल भाई और राइटर बैठ के देख रहे थे, पसंद नहीं आ रहा था, और हाल में भाई बोलते थे कि इसमें मुझे सौरभ दिखता है, इसमें मुझे सौरभ दिखता है। तो बोलते थे ये सौरभ है कौन, मुझे दिखा दो, मिला तो फिर मिलवाया है, ऑडिशन लिया, पसंद आया ऑडिशन, और फिर मैं ये कैरेक्टर कर रहा था। तो आप जब ऑडिशन देते हो, और मैं पूछ रही हूँ सो दैट कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं तो लोगों को थोड़ा आइडिया लगे, एवरी इंडिविजुअल का जर्नी अलग होता है, बट फिर भी कि आप जब ऑडिशन देते हो तो कोई एक ऐसी चीज़ होती है आपके माइंड में कि आप उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हो कि नहीं ये चीज़ तो मुझे करनी है, ये चीज़ से मैं चूकूँ ना एटलीस्ट। हाँ, अगर कैरेक्टर की बस समझ होनी चाहिए, कैरेक्टर क्या बोलता है। और कई बार आपको लगता है कि अब आपने ऑडिशन अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब यार जो कैमरा कर रहा है वो भी इरिटेट हो गया है, 3 टेक भी हो गया है, ठीक है चलो भेज दो, एक बार ड्यूटी पूरा करो, ऑडिशन चला गया, अच्छी ठीक है। ऐसे ही कई बार करते हो और आपको पता चलता है कि मेरा नहीं होगा, और आपका नहीं होता। और कई बार आपको लगता है कि आपका हो जाएगा और आपका हो जाता है। तो वो चीज़ है कि आपको खुद, क्योंकि हमारी फील्ड में करप्शन नहीं है ना, अगर 7 बॉल पे सेंचुरी कोई मारता है तो आप बोलोगे अच्छा खेला है, और कोई 0 बॉल पे आउट हो गया और आप बोलोगे आज कितना अच्छा खेला, वो तो आप मुझे थप्पड़ मारोगे, तो 0 बॉल पे आउट हो गया। हमारे फील्ड में करप्शन है नहीं, मैं अच्छा करूँगा तो आप बोलोगे अच्छा किया, अगर ख़राब करूँगा तो आप बोल दोगे ख़राब किया, वो दिखेगा। वो हमारी फील्ड दिखने वाला फील्ड है ना, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग। आप भले अच्छी सिंगर ना हो, लेकिन आप देख के बता दोगे कि अच्छा सिंगिंग करता है ये, इसने अच्छा नहीं गाया, इसने अच्छा गाया, है ना, और उसको भी लग जाएगा। तो वही गेम है, आपको खुद लगता है कि आपने अच्छा ऑडिशन दिया या नहीं, आपने अपना 100% दिया या नहीं, आपको खुद लगता है। और वो भी है कि अच्छा आपको लगे कि आपने अच्छा दिया, फिर भी आपसे भी अच्छा कोई हो सकता है जिसका ऑडिशन पहुंचा हो, तो उसका भी हो सकता है, ये भी है। तो डू यू थिंक कि इंडस्ट्री के अंदर लिंक वगैरह मैटर करते हैं, या फिर आपका अल्टीमेटली लास्टली तो टैलेंट ही मैटर करता है? लास्ट टैलेंट ही मैटर करता है, तभी हमें से लोगों को काम मिल रहा है। अगर आपको अब, क्योंकि हमारा जो फील्ड है अभी सब पैसा कमाने पे लगे पे हैं, सिनेमा बहुत कम लोग बना रहे हैं, लेकिन सभी अभी सिनेमा को बिजनेस समझ लिए हैं और मार्केटिंग है ये, सब पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। आपसे 5,000 देंगे आप पे, तो आप पे दिखे प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है उसको, उससे चाहिए। ऐसे आपको 5,000 नहीं देंगे, या 8,000 10,000 कुछ नहीं देंगे आपको। तो आपसे अगर 50,000 ले सकते तो आपको 5,000 देंगे, वो मुझे कोई क्यों लेगा? क्योंकि हर डायरेक्टर के पास, हर प्रोड्यूसर के पास सबका सपना होता है कि मेरे बेटे फिल्म में आए, पर्दे पे आए। प्रोड्यूसर्स के बेटे, भतीजा, मौसा का बेटा, उसके मौसा के मौसे का मौसी का बेटा, उसको ना ले वो। लेकिन मुझे क्यों लेता है? क्योंकि पता है अगर उसको लेंगे तो मेरा पैसा नहीं निकल पाएगा। कुमार को लूंगा तो अच्छा एक एक्टर जस्टिफाई कर रहा है, ऑडियंस पसंद करेगी, लोग देखेंगे, अच्छा इसको लो, तभी वो लेता है वो। तो यही है,
नहीं है ऐसा। आजकल हो चुका है कि आप में टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा, और आपको आप पे वो एहसान नहीं कर रहा है, वो अगर आपको ले रहा है तो वो अपने फायदे के लिए ले रहा है। आप जो थैंक यू बोलते हो ना, थैंक यू कास्टिंग डायरेक्टर, थैंक यू डायरेक्टर, हाँ थैंक यू है, थैंक यू होनी चाहिए कि आपके साथ काम किया, लेकिन इतना थैंक यू नहीं, उसको आपकी ज़रूरत है। हाँ राइट। कि आप उसके कैरेक्टर में जा रहे हैं, है ना, तो उसने आपको लिया है। बहुत ज़्यादा भी थैंक यू नहीं, मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, ऐसे खुला बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों इतना थैंक यू करते हैं है ना? बहुत जो नए बच्चे आते हैं आई थिंक हाँ वो कि तो ज्यादातर हाँ, because और they इतना don't थैंक know। यू वो भी ना इरिटेट हो जाते हैं वो हाँ, भी। उनको आप idea है। क्यों सुबह उठ करके याद दिलाना, गुड मॉर्निंग, रहने दो पसीना, ठीक है चलेगा, नेचुरल है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड होली हेल्थ, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो आपको और नहीं बुलाएंगे। ये चीज समझने वाली बात है, बट जो न्यू कमर है आई थिंक उनको थोड़ा टाइम लग जाता है ये चीज हाँ। समझने में। बोलते हैं शाहरुख ने यशराज को बना दिया, यशराज ने शाहरुख को बना दिया, नहीं, सबने अपना अपना काम किया है। डायरेक्टर ने आपको नहीं बनाया, डायरेक्टर ने बस फिल्म बनाई है। राइट। कॉस्ट्यूम ने आप ये क्यों नहीं बोलते कॉस्ट्यूम जो कर रहा था उसने शाहरुख खान को बना दिया। सब अपना काम कर रहे हैं, डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, डीओपी फिल्म शूट कर रहा है, कॉस्ट्यूम वाला कॉस्ट्यूम कर रहा है, स्पोर्ट वाला स्पोर्ट का काम कर रहा है, सेट डिजाइनर सेट बना रहा है, सबका अपना काम है। हाँ। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, किसी ने किसी को नहीं बनाया, सब अपना काम कर रहे हैं। तो इतना थैंक यू नहीं होना चाहिए, मैं साफ बोल दिया, ये मेरा थॉट है और सही है, मैं मानता हूँ इसको सही है। इसलिए- कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, सब अपना काम कर रहे हैं। हाँ राइट। राइट। अगर अनुराग कश्यप ने इस पे अपने कौन है अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे हाँ, नवाजुद्दीन। एहसान नहीं किया है, या उसने एहसान नहीं किया, अनुराग ने बहुत अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट अनुराग को मिला, और फिल्म को मिला, और अनुराग को सर को मिला। अनुराग सर ने अच्छा फिल्म बनाया, उसका रिजल्ट अनुराग सर को मिला और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला। सब अपना काम अच्छा करेंगे तभी एक फिल्म अच्छी बनती है, तभी फिल्म को ऑस्कर भी मिलता है। यस। सो कोई ऐसा किसी डायरेक्टर से या इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला जो आपको लगा हो कि यार मैंने सोचा था कभी कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा, ऐसा कभी हुआ? बहुत लोगों ने किया। एक तो जब मैं सेट पे अच्छा सीन करता हूँ ना, हाँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो एनएचडी से है क्या? तो एनएचडी से नहीं, मैं भी बोलता हूँ नहीं, मैं एनएचडी से नहीं हूँ, मैं एमपीएचडी से हूँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है कि बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट, जब आप अच्छा करते हो तो एनएचडी से क्या, ठप्पा लग जाना है कि आप अच्छे एक्टर या एनएचडी से हैं, ऐसा नहीं है। एक्टर होता है, जो अच्छे एक्टर होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंस्टीट्यूट से पास आउट हो तभी आप, राडा से भी आप पढ़ के आओगे, आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो अच्छे नहीं हो, या आप कहीं से भी पढ़ के आओ, आप अच्छे एक्टर हो तो आप अच्छे एक्टर हो। हाँ, लेकिन थिएटर करना ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। जैसे डांस करते हैं प्रैक्टिस, सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं, वैसे एक्टर को थिएटर करना ही चाहिए, मैं मानता हूँ। और हुड्डा साहब से मैं लाल रंग के बाद सब ने मेरी तारीफ़ की, और मैं सोच रहा था कि रणदीप हुड्डा मेरी तारीफ़ करे, रणदीप हुड्डा मेरी तारीफ़ करे। तो होली मना रहे थे हम अफजाल साहब के घर में, होली पार्टी चल रही थी। उस दिन मैं, हुड्डा साहब और अभिमन्यु भाई किचन में सर के थे, और बातचीत चल रही थी। उस वक्त हुड्डा साहब ने बोला था क्या सौरभ तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात बोलूं, कविता बोलो, हास्य कवि मत बनो। लोग हंस दिए तो ठीक है, समझा? मैं बोला यस सर। क्या? मैं बोला सर कविता बोलो, हास्य कवि मत बनो, लोग हंस दिए तो ठीक है। बोला यस, वेरी गुड। अभी तक मुझे ये बात याद है और ये सही है। आप बस काम करो, बात करो, आप अपना काम करो। जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, समझ गई मैं। आप बस हाँ, आप हंसाने के लिए मत, आप अपने लिए जब गाना गाओगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा। अब दूसरों को सुनाने के लिए गाना मत गाओ, आप अपने लिए गाना गाओ। आप अपने इम्पल्स, अपने प्यार के लिए एक्टिंग करो, आप उस कैरेक्टर को जियो, वो लोगों तक खुद ही पहुंच जाएगा अगर आप प्योर और ऑनेस्टी से करो, प्योरिटी के साथ। राइट। तो और तारीफ़ तो मिलती रहती है, काफ़ी तारीफ़ मिलती है मुझे, इंडस्ट्री से नहीं, आम ऑडियंस से अधिक तारीफ़ जो मिलती है मुझे, वो मेरे लिए अधिक मायने रखता है। जो निर्मला पाठक घर वापसी है, एक लड़के ने मुझे बोला था कि आप सर थैंक यू सो मच, आपका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अंदर से इम्पल्स से, उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैं बोला थैंक यू भाई, तो उसने कहा नहीं आपको थैंक यू कि आपने इस कैरेक्टर कितना चप ले किया। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, बहुत अच्छी लगी ये बात। क्या हो सकता है हाँ, एक एक्टर के? मुझे एक ऑडियंस बोलता है कि जब आप लाल रंग में बीड़ी मांगते हो ना कि पाला राम बीड़ी पिला दे, तो ऐसा लगता है कि मैं निकाल के आपको स्क्रीन में बीड़ी दे दूँ, सर भाई तो ये बीड़ी पी ले। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट।
सौरभ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आई थिंक ये सबके साथ होता है, इवन मेरे माइंड में भी आ चुका है ये सवाल तो कई बार। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कभी ऐसा लगा मुंबई के अंदर इन 10 सालों में कि यार मुंबई छोड़ के जाना है, या फिर ऐसा लगा नहीं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मुंबई नहीं छोड़ रहा? हाँ, ये चाहे कुछ भी हो जाए मुंबई मैं नहीं छोड़ रहा, तो ये तभी आएगा जब आपको लगेगा कि मुंबई छोड़ के जाना है, तभी सेकंड थॉट आता है कि अच्छा कुछ भी हो जाए मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा। एक बार प्लीज बोलिए ये लाइन। ये मैं सही है जो आपने ये लाइन तभी आता है आपके जहन में, कुछ भी हो जाए मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा, जब उससे पहले ही आता है कि अब तो जाता हूँ मुंबई छोड़ के। ओह माय गॉड। तभी आता नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये हर एक्टर की लाइफ में आएगा ही, 10 साल हो गए इसमें तो आएगा ही बीच में, फिर लगता है कि नहीं 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 कुछ भी हो जाए इतने साल इतना सर अब तो मैं मुंबई में मरूंगा, मुंबई में मरूंगा ऐसा, या फिल्म के सेट पे मरूँ, बहुत अच्छा है वो। तो आपको आपका पहले काम मिलने में कितना टाइम लग गया था? 15 दिन, मैं 15 दिन बाद निकला था, पता नहीं भगवान बहुत बड़े हैं। मैं 15 दिन बाद निकला था और क्राइम पेट्रोल के ऑफिस में गया था, ऑडिशन दिया और बाहर बाहर निकला, ऑडिशन कट हुआ, मैं गेट खोला, जो ऑडिशन ले रहा था मेरा वो बाहर भागते भागते आया, बोला सर मैं आपको बुलाता हूँ 2-3 दिन में, नवाज बन जाओगे तो भूलना मत। और मैंने पहला ऑडिशन दिया और मैंने क्रैक किया था, और मैं 22वें दिन मेरा टेलीकास्ट हुआ था क्राइम पेट्रोल। फिर 1 महीने के बाद मैं एक और ऑडिशन देने गया था तेरे शहर में स्टार प्लस के लिए, ऐसे में गया था, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था, तो बाहर से मेरे दोस्त भी गए थे, तो मुझे ऐसे दूर से देखकर नोटिफिट कर दिया, उसको लगा कि कोई अच्छा ऐसी कोई होगा जो उठ के आ गया हो, ठीक है, मुझे नोटिफिट कर दिया। तो मेरे दोस्त को ख़राब लगा, बोला उसको एक बार टेस्ट तो कर, बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो बोला अच्छा सच में एक्टर है क्या, मुझे लगा कि ऐसे ही कोई है, तो बोला नहीं एक बार टेस्ट कर, तो मुझे बुलाया, बोला अपना तेरे पास कुछ तैयार है तो कुछ दे दे। मैंने ऑडिशन दिया, तो सेकंड ऑडिशन है मेरा, बोला तो बहुत अच्छा एक्टर है यार। उसने मुझे वो दिया स्क्रिप्ट, बोला ये तू कल तैयार करके आ जा अच्छे से। मैं उसको तैयार किया, उस कैरेक्टर के लिए मेरा दोस्त शॉर्ट लिस्टेड है, दूसरा दोस्त, अब वो मुझे मना कर रहा है कि तू इसका ऑडिशन मत देना। हाँ, फिर मैं दूसरे दिन गया हूँ, ऑडिशन दिया हूँ, ऑडिशन देके वो बहुत खुश हो गया था, और वो कैरेक्टर था रिच लुक के लिए, उसमें हाँ मेरे लुक का था ही नहीं, और वो रिच लुक का कैरेक्टर मैंने क्रैक किया, और फिर वो मैंने वो मुझे मिला तेरे शहर में स्टार प्लस के लिए। 1 साल तक मैंने वो सीरियल किया है। इसके बाद फिर मुझे लाल रंग मिल गई, इसके बाद मैं फिल्म और फिल्म फिर वेब सीरीज़ आ गई, वेब सीरीज़ करने लग गया। लेकिन बीच में उतार चढ़ाव तो काफ़ी रहा ही, और वो रहता है तभी मज़ा आता है। एक्टर के लिए उतार चढ़ाव होना भी ज़रूरी है, राइट, क्योंकि जब तक आप वो फेस नहीं करोगे, हाँ आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, आप बस बहुत जल्दी यहाँ पे भूत सवार हो जाता है एक्टर्स के सर पे, है ना। हाँ, जिसको अगर जल्दी स्टारडम मिलता है तो थोड़ा तो होता ही है। हाँ, एंड सब वक्त के साथ धीमे धीमे तब अच्छा लगता तो है। लाइफ के एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आते हैं एक्टिंग में। आपको यस, जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको, आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना। हाँ, या जो अपनी लाइफ से सीखते हो। उस वक्त मैंने ऐसा किया था तो उसका ये रिजल्ट हुआ था, अच्छा अभी इस सिचुएशन में मैं ऐसा ना करूँ। यस, उस वक्त मैं झगड़े में, अच्छा मैंने गाली दे दी थी किसी को तो मैं बहुत मार खाया था, अच्छा गुस्सा तो आ रहा भी मुझे, ठीक है गाली नहीं दूंगा मैं, तो अब जब गाली नहीं दो तो वहाँ से बच के निकल जाते हो आप, तो लगता है कि हाँ ये वर्क किया, तो आप लाइफ से सीखते हो। राइट। कोई फनी मोमेंट हुआ कभी सेट पे? फनी मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं, याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे होते ही रहते हैं फनी कोई एक याद मोमेंट। हो तो बताइए। मैं बहुत बदमाश हूँ, मैं करता हूँ, मैं अपने को एक्टर के साथ बहुत करता हूँ। एक लड़का सो रहा था, मैंने उसके कॉस्ट्यूम में जो हम छोटा पानी का बोतल आता है बिस्लरी का, वो हमें मिलता है पीने के लिए, तो उसमें धागा बांध के उसके पीछे कॉस्ट्यूम में बांध दिया था, और वो पूरे सेट पे घूम रहा है, सब देख के हंस रहे हैं, उसको पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, और मैं बोला किसी को बोलना मत, और पूरे सेट हंस रहा था। फिर बाद में उसको मालूम चलेगा अच्छा ये चूहे ने ये किया था। मेरा कैरेक्टर नाम चूहा। तो सबको, और ऊपर मैं 20 फुट के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं शमशेरा में ही पेड़ पे, तो ऊपर पेड़ से वो कैमरा कहाँ होता है मुझे, मैं सोचता ही नहीं कैमरा कहाँ पे है। तो ऊपर कैमरा कभी इधर आ रहा है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है सेट कि कहाँ से फिल्म लेना है, और मैं ऊपर से वो किसी उठा करके लकड़ी का तोड़ के फेंक रहा हूँ नीचे अपने को एक्टर पे, और वो देख रहा है कहाँ से आ रहा है, फिर नहीं देख रहा, फिर मैं उठा के फिर फेंक रहा हूँ, और डायरेक्टर तो मंडर सब देख रहा है, बोलते चूहा तीनों पकड़ के नीचे खींच लेंगे तुझे। मैं बोले ओ माय गॉड सबने देख लिया क्या। तो काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, फनी मोमेंट तभी मज़ा आता है सेट पे, जब आप कूल नहीं रहोगे तब तक मज़ा, वो आप ईजी नहीं रहोगे, अच्छा नहीं। मुझे लगता है एक्टिंग के लिए कूल रहना भी बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि फिर जैसा सीन वैसा, अगर बहुत इम्पल्स सीन है तो आप अपने आप में भी रहो, सबका अपना प्रोसेस है, हर एक्टर्स का। प्रोसेस। यस।
तो अभी हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। हाँ। तो पहले हम क्या करते थे, जब हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है लास्ट में, तो हम रैपिड फायर करते थे। अभी भी रैपिड फायर ही होगा काइंड ऑफ, बट उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया इस बार, सो दैट कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो मज़ा आए। तो अभी हमने कुछ चिट्स बनाई हैं एंड हमने इस बोल में रखा है। तो आप जो चीट उठाओगे उसका आपको आंसर करना पड़ेगा, एंड इन केस आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। तो नहीं करना चाहो तो फिर क्या बोलूँगा उसमें? तो आप स्कीप कर देना, फिर दूसरी चीट उठाना और उसका आंसर करना। ठीक है। तो स्टार्ट करें? हाँ ठीक है। तो ये है, आप इसमें से लीजिए कोई एक चीज। डंग 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 डंग। क्या बदलना चाहते हैं इंडस्ट्री में? हाँ। इंडस्ट्री में जो छोटे एक्टर्स को आप सारे पैसे बड़े एक्टर को दे देते हो ना, और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है उसको कम पैसे देते हो, या और सब कम पैसे, तो मैं ये बदलना चाहता हूँ। उनको भी, उन पे भी कुछ देखो, और जो आप वर्क कर रहे होते हैं, जो बोझ छोड़े होते हैं ना, हाँ, उसको रिस्पेक्ट से समझ पेश गए। आओ, राइट। और सबसे पहले खाना उसको पूछो। सबसे पहले उसको एनर्जी चाहिए। वो जो लाइट बहुत Behind 50-50 the 40 camera किलो का वाले लाइट बहुत हो रहा होता है मेहनत ना, करते हैं। उसको आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते। सबसे पहले उसको ट्रीट अच्छे से करो। सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दो। उसको पहले लंच के लिए पूछो, उसको पहले जूस पूछो। जो आप सुविधा एक्टर्स को देते हो वो उनको भी दो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत। हाँ, और वो सबसे पहले आपसे पहले सेट पे आते हैं, आपसे बाद सेट जाते हैं वो सेट से। हाँ। तो उनको देख के मुझे लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं। आप पहले टाइम जाके सो भी रहे हो, चाय कॉफ़ी सब हो रहा है, और वो खाना खाया और इसके बाद टाइम नहीं है 5 मिनट रेस्ट करने का। हाँ। इतने प्रोफेशनल होते हैं। फिर लाइट उठा के इधर से आप वहाँ जा रहे हो। इवन जो ब्रेक भी मिलता है उसमें वो अपना सामान ही पैक ये करते सब हैं। ब्रेक में और वो फिर सामान ही पैक कर रहे होते हैं। उनको बैठते आप देख ही नहीं सकते। हाँ, वो तो मैं इससे- उनके लिए, उनको देख के बहुत बहुत अच्छी दया आता है कि उनको आप उनके लिए कुछ करो, ऐसी अच्छी। है ना। उनको भी चाहिए, उनको चाय कॉफ़ी, उनको जूस दो, उनको नारियल पानी दो। सबसे पहले खाना उन्होंने खाया कि नहीं वो देखो, वो खाए, इसके बाद आप आर्टिस्ट सब मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता Right, कि, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हम कहीं नहीं हैं उस मामले में। कौन सा खोला था मैं? अच्छा, वो बाद में दिख ही वो जाएगा। तो अगर आप ओपन करोगे पता चलेगा। हाँ ठीक है। सिंगल और मिंगल। मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूँगा। हाँ, यस। फेवरेट बुक तो मेरा बचपन का है। नंदन पढ़ता था मैं, नन्हे सम्राट और चंपक। अरे हाँ, ये तो हाँ। यादें हैं 90s की। ये तो हर महीने बच्चों चंपक, की। नन्हे सम्राट और नंदन हाँ। हर महीने पापा लाते थे, और ये पढ़ना ही था मुझे। नंदन तो मैंने बहुत पढ़ा। ये नंदन सारे मैंने भी बहुत पढ़े पढ़ी। ये हैं, हाँ। तेनालीराम का उसमें वो आता हाँ। था कुछ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको बता दिया था हाँ, इसके तो दौरान ही। दूसरी चीज उठाएंगे उसकी जगह पे। नहीं हो गया, नहीं इसमें आ गया 5 आ गया। Sorry। तो ये मेरे इसका था 1 2 3। क्या बदलना चाहते हैं, ये हो गया। हाँ, ओह माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग। 4 5 दोनों एक तो ही ये में है। रिपीट ना हो। नहीं, फेवरेट हीरो, पसंदीदा हीरो बचपन में, चाइल्डहुड में शाहरुख खान, और अभी रणबीर कपूर। ग्रेट। हाँ, एक्सपेंसिव गिफ्ट कभी रिसीव हुआ, किसी ने बहुत एक्सपेंसिव दिया, या आपने किसी को दिया हो अब तक? एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं। इट्स नॉट अबाउट द मनी, एक्सपेंसिव इन मेहनत मैंने एनी वे। यस, मैंने खुद से बना के अपने रणबीर कपूर को दिया था। अपने खुद से हाथ से एक कोलाज बना करके, उसमें उसके चाइल्डहुड के बचपन का रणबीर कपूर के पापा के साथ, राज कपूर के साथ, अच्छा। उनके साथ फोटोज थी, ऋषि कपूर के साथ उनके साथ फोटो थी। तो वो दिया था। वो पूछ रहे थे सौरभ क्या है इसमें, बोला आप घर जाके देखना। बोला ठीक है रख दे। फिर Then उसके उन्होंने बाद लिया। उन्होंने हाँ, अब वो कुछ- इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। Okay. तो लास्ट ही अच्छा, था, last day इसीलिए दिया था आपने। हाँ Okay. तब हाँ वही था लास्ट हमारा। तो वो उनके घर पे भी रखा होगा सर के पास, रवि सर के पास। ओके ठीक है, फिर हम अपना भी लास्ट करते हैं अभी। हाँ। लास्ट नहीं है ये वैसे, फिर करेंगे आपके साथ। हाँ, करते जब रहेंगे, आपका हमारा नया तो project आएगा industry में ही है हम। हाँ Yes. बिल्कुल ज़रूर करेंगे। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank लिए you. टाइम निकालने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। और आपको बहुत बहुत थैंक यू, मुझे घी वाली ब्लैक Coffee. कॉफ़ी, हाँ ब्लैक हाँ। कॉफ़ी पिलाने के लिए। मस्त टेस्टी जी लपा। अब मैं पीऊँगा घर जा करके बना के। नहीं, अभी हम आपके लिए दोबारा बनाएंगे, इसके नहीं, लिए नहीं, कोई अधिक टेंशन नहीं है। बहुत आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सौरभ। एंड अगर आप हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए और अपनी ऑडियंस हाँ। के लिए 2 शब्द बोल दें तो बड़ा अच्छा आपकी होगा। टीम बहुत अच्छी है। आपकी टीम भी मेरे साथ पसीने में बीच बीच में आए। मैं तो पूछा भी भाई कितना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज स्किप करने वाला था, और हाँ। आपकी टीम की वजह से मैंने स्किप नहीं किया। मुझे लग गया था कि अच्छा ये माइंड में
प्लान कर रखे होंगे, लाइट वाइट सेट कर लिया होगा, ये सोच रखा होगा। अभी फिर करूँगा तो मेरी वजह से फिर वो लोग हल्का सा मोरल भी डाउन होगा, फिर सेकंड टाइम शायद उतनी एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, और अच्छा हुआ कि मुझे पसीना आया, तो मैं बुखार था, अब मैं उतर भी चुका है और मैं गुड भी फील कर रहा हूँ। और आपकी जो पीछे टीम होती है वो नहीं दिखता ना, मुझे वही प्रॉब्लम है, उसको भी आप बाद में दिखाओ। जब फिल्म का लास्ट में जब चलता रहता है नाम, तो उसको भी दिखाओ कि अच्छा ये सेट में ये कर रहा है, ये उठा रहा था, ये लाइट कर रहा था, ताकि वो भी दिख जाए। डीओपी सब कुछ शूट कर रहा था और डीओपी ही नहीं दिखता। नहीं, अभी हम जब लास्ट में करेंगे तो पिक्चर्स वगैरह आपके सबके साथ करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 1 to 1 with प्रेरणा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।